तो बस इतना ही मानना है कि अगर आपको इतना ही आपको प्रॉब्लम है पवन भैया से, चाहे जिनके भी बातों से, तो आप उन पे कार्रवाई करिए। अगर आपके नामों को, अगर वो आपके नाम का मिसयूज कर रही हैं, चाहे आपके नाम पे दाग वो लगा रही हैं, तो आप उन पे कानूनी कार्रवाई करिए। आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? अगर वो सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं, आप तो और उसको खोद रहे हैं और आप उस मैटर को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो भी गलत कर रहे हैं, करके जब कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है तो आपको ऐसा कुछ बयान नहीं देना चाहिए। अक्षरा के तो एक अपना स्टारडम है, अपने दम पे आज अक्षरा सिंह यहाँ है। तो पूरा दुनिया जानती है कि क्या है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बोलूंगा तो फिर इस पे भी लोग बोलेंगे कि विवाद का। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ और आज हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह हैं। इनको आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। सबसे पहले प्रियांशु जी, आपके मेरे चैनल भोजपुरी नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? सबको एक नमस्ते प्रणाम, और भोजपुरी नेशन के देखे वाला जितना में हमारे घर के परिवार बा सबको एक आप सबके छोटे भाई प्रियांशु सिंह के प्यार भरा नमस्कार। प्रियांशु जी, अभी पवन सिंह जी के साथ क्या प्रोजेक्ट ला रहे हैं? क्योंकि आप पवन सिंह टीम में भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर तो हैं ही, टीम मेंबर भी हैं। क्योंकि मैं अक्सर देखते रहता हूँ, एक क्लोजनेस दुनिया जानती है इस बात को। ये हमारे पवन भैया का बड़प्पन है कि मुझे अपने परिवार के सदस्य मानते हैं। बिल्कुल। तो कोशिश इंसान करता है कि कुछ हमेशा जिंदगी में अपना बेहतर कर पाए। बिल्कुल। अच्छा, सवाल अभी ये आ रहा है कि अभी हाल ही में आपने ज्योति सिंह का बयान सुना होगा एक इंटरव्यू में, जो कहते हैं कि अक्षरा सिंह 3 महीने का प्रेग्नेंट थी, पवन सिंह जी का बच्चा था। तो ये बातें कहाँ तक सही आ रही है? नहीं, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे आके कहना एक समाज को गलत कहीं ना कहीं संदेश जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। और क्या है नहीं है उन लोगों का आपसी विवाद है, वो लोग खुद हैंडल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस पर ज़्यादा विशेष कोई भी टिप्पणी ना करे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी हाल ही में पवन सिंह जी को बीजेपी से टिकट भी मिलने वाला है सांसद का। कहीं ना कहीं फिर से इस चीज को लेकर टारगेट किया जा रहा है उनको। एक होता है ना कि भाई उनको अभी टिकट मिलने वाला है, फैमिली की तरफ से ये टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, जिस पेड़ में ज़्यादा फल होता है ना, लोग पत्थर उसी पे मारते हैं। तो कोई बात नहीं है, वो पेड़ है, आप पत्थर मार के अगर फल को गिरा भी देते हैं ना, तो वो वापस से उसमें फल हो जाएगा। तो इससे वो घबराते नहीं है और कभी कतराते भी नहीं है, और मुसीबत को झेल के हम आज इस मुकाम पे हैं और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि इतने दिनों से शांत थी, नहीं बोलना चाहिए था, फिर से मीडिया में आके लगातार इंटरव्यू देना, बोलना, चीजें सही नहीं थी, कोर्ट तक मामला चल रहा था, वो वहाँ एक अलग मामला था, फिर मीडिया में आके ऐसे बोलना अच्छा लगता है? कोर्ट में जब मामला चल ही रहा है तो आप सोशल मीडिया पर आके इस टाइप की बातें आप कर रही हैं, मेरे हिसाब से तो ये उचित नहीं है। क्योंकि जब इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तुमको ऐसा लग रहा है कि कोर्ट का आप उल्लंघन कर रही हैं, वहाँ के रूल को आप ना फॉलो करके। जब कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है तो आपको ऐसा कुछ बयान नहीं देना चाहिए, चाहे जो भी हो। क्या है नहीं है वो लोग। और इसमें एक और शख्स हैं जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, अक्षरा सिंह जी के फादर। उनका इंटरव्यू आपने देखा? पहले तो कहते हैं घंटा का पावर टावर, वो आके जोश में बोल देते हैं। उनका इंटरव्यू ही नहीं देखते हैं, उनका देखते ही नहीं है। नहीं। और कल रात में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद कहते हैं ना कि हाँ, जो अगर ज्योति सिंह आप दोनों का मामला है, आप दोनों समझिए, अक्षरा को क्यों घसीट रहे हैं? अक्षरा के तो एक अपना स्टारडम है, अपने दम पे आज अक्षरा सिंह यहाँ है। तो पूरा दुनिया जानती है कि क्या है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बोलूंगा तो फिर इस पे भी लोग बोलेंगे कि विवाद का। जी, क्या कहेंगे प्रियांशु सिंह जी, स्पेशली उन जनता के लिए, दर्शक के लिए, क्योंकि लगातार पवन सिंह के छवि पर जो बात लक्षण लगाए जा रहे हैं, लक्षण? मेरा तो बस इतना ही मानना है कि अगर आपको इतना ही आपको प्रॉब्लम है पवन भैया से, चाहे जिनके भी बातों से, तो आप उन पे कार्रवाई करिए। अगर आपके नामों को, अगर वो आपके नाम का मिसयूज कर रही हैं, चाहे आपके नाम पे दाग वो लगा रही हैं, तो आप उन पे कानूनी कार्रवाई करिए। आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? अगर वो सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं, आप तो और उसको खोद रहे हैं और आप उस मैटर को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो भी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले प्रियांशु जी, हथियार के बारे में पूछेंगे, क्योंकि इन दिनों आपका हथियार आता है और हथियार आते ही फिर मार्केट में धमाल मचा देता है पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा गाना चलत भी बा और बहुत अच्छा मार्केट से रिव्यू भी आया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे भैया इस गाने को लेके कि आते ही गाना ट्रेंडिंग में है और मुझे लगता है अभी 2 या 3 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुका है एक ही दिन में, 1 या 2 दिन में। तो खुशी की बात है और इससे इंसान का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है।
और इंसान कोशिश जो करते हैं उसका लेवल और ऊपर आता है कि नहीं और हम लोगों को और करना है, ये करना है वो करना है, मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। 2 लाइन हो जाए पहले हथियार। जिला के रंगदार के भड़प हथियार देवेनी। क्या बात। अच्छा बात करेंगे जो गाना जिन्होंने ये गाना लिखा है, छोटू शिकारी जी, वो भी एक सिंगर है और वो भी एकदम रंगदारी टाइप की गाने लाते हैं। उनके लिखे हुए गाने पवन सिंह जी को कैसे दिया आपने, क्या सोचा फिर? छोटू भाई से मेरा क्या है कि देखिए पर्सनली मैं उनको जानता नहीं, लेकिन हाँ वो हमसे मिलते हैं, जब भी आते हैं तो उनसे देखिए मेरे पास कोई भी आते हैं तो उनसे मैं अच्छे से बात करता हूँ, उनको साथ बिठाता हूँ और उनको बहुत टाइम से मैं उनके गानों को भी सुनता हूँ और जानता भी। तो गाना वो लिख के दिए तो हमको अच्छा लगा, तो हम सोचे कि नहीं ये गाना उनसे गवाया जाए। तो फिर म्यूजिक बनाए, कंपोजिशन वगैरह सारा कुछ रेडी करके डब कराए, कोरस वोरस सब कुछ कंप्लीट करके फिर हम लोग शूट कराए। बहुत अच्छा गाना लगा इसलिए हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अपने दर्शक से क्या कहेंगे जो आपको इतना चाहते हैं और सपोर्ट करते हैं? दर्शक से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमेशा प्यार आशीर्वाद मिलते आ रहा है और मिलते रहे। बिल्कुल। एक और शख्स का नाम आता है नीलकमल सिंह, जिनके साथ आप और दिखते हैं और मुझे लगता है कि अभी पवन सिंह जी के बाद नीलकमल सिंह जी का नंबर है इंडस्ट्री में, मानते हैं आप? देखिए जो भी कलाकार बेहतर करेंगे और वो आगे आएंगे, चाहे जो भी हो। और कहीं ना कहीं पवन भी अभी बहुत सपोर्ट करते हैं, जो भी नए आर्टिस्ट आते हैं, चाहे पुराने आर्टिस्ट जिनका भी गाना अच्छा चलता है। तो खुशी की बात है, तो अच्छी बात है कि भाई उनके बाद अगर उनका गाना लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो ये खुशी। आपके ही बनाए हुए कई सारे गाने हैं, मैं चाहता हूँ नीलकमल जी का एक गाना हो जाए, क्योंकि पवन भैया का तो हमने सुना ही है। नीलकमल सिंह जी का बहुत सारा गाना था। एक गाना बहुत पहले हम स्टार्टिंग में क्रिएशन किए थे कि कारी अखिया से कजरा कमाल कहिलस, कि ताकि कनखी से गजबे सवाल कहिलस, कि सास बन के सीना में चले लागल बिया कि हमरो से बेसी उत पागल बिया, दिल्ली वाली दिल के भागल बिया। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु सिंह जी हमसे जुड़े रहने के लिए। इस वक्त हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह जी थे, इनको खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और बने रहिएगा भोजपुरी नेशन के साथ। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। धन्यवाद।